ठीक है। पहला है उत्तरी पर्वतीय भूभाग, उत्तरी पर्वतीय भूभाग। दूसरा है बृहद मैदान, बृहद मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। और चौथा है भारतीय तट एवं द्वीप, भारतीय तट एवं द्वीप समूह। इन चार भागों में इसको बांटा गया। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तरी पर्वतीय भूभाग जो है ये कहाँ से कहाँ है। इसमें हिमालय, हिंदकुश एवं पटकाई पर्वत श्रृंखला शामिल है। जो पहला वाला है उत्तरी पर्वतीय भूभाग, उत्तरी पर्वतीय भूभाग, ये जो है इसमें कौन कौन आता है। इसमें आता है, इसमें हिमालय, हिंदुकुश एवं पटकाई पर्वत श्रृंखला शामिल। उत्तरी पर्वतीय भूभाग में हिमालय, हिंदकुश, पटकाई पर्वत श्रृंखला में शामिल। इसका निर्माण भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के द्विवर्तनिक वृक्षों के फलस्वरूप 50 मिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ। इसमें दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं थी। इसी उत्तर पर्वतीय भूभाग में ही सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मिलेगा। ठीक है। जो आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। हिमालय के अंतर्गत ही आता है माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी के अंतर्गत आता है, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है। और ये जो उत्तरी पर्वतीय भूभाग है ये बना है भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों से बना। ठीक। अब अगर हम बात करें तो हिमालय की, हिमालय की श्रृंखला जो है, हिमालय की श्रृंखला ऊंचे पर्वतों से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी पर्वत चोटियां है वो ऊंची है। और सबसे ऊंची जो है विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर या कहीं 8,850 मीटर देता है। ठीक है। भारत की उत्तर सीमा बनाती और इसे उत्तर पूर्वी एशिया से पृथक करती है। ये दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। एक तो वलित पर्वत है ये, इसके अलावा ये नवीन, ठीक है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन भी है और वलित पर्वत श्रृंखला के श्रेणी में ये आता है। ठीक है। ये जो फैला हुआ है ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पश्चिम में, अगर हम पश्चिम से पकड़े तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अरुणाचल, ठीक है। ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का फैला हुआ।
ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है काराकोरम, ये दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये कहाँ है? काराकोरम दर्रा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा, ठीक है। इसकी 60 से अधिक चोटियां है और 7,000 मीटर ऊंची है, जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसको K2, ठीक है, यहीं पर क्या है K2 स्थित है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के गिनती में आता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। यह श्रृंखला 500 किलोमीटर ऊंची है। इस श्रृंखला की लंबाई, इस श्रृंखला की लंबाई कितना है? 500 किलोमीटर। और ध्रुवों के बाद सबसे अधिक हिमाचल द्वीप है। ध्रुव को अगर छोड़ दे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर हम लोग छोड़ दे, और उसका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, इसको छोड़ दे, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, बहुत अधिक बर्फ गिरता है, तो बर्फ पाया जाता है, ठीक है। सियाचिन और बियाको ग्लेशियर इसी क्षेत्र में स्थित, यहीं पर है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा है, यहीं सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, यही है सियाचिन ग्लेशियर और बियाको ग्लेशियर, बियाको ग्लेशियर यही स्थित, ठीक है। सियाचिन दुनिया की दूसरी बड़ी ग्लेशियर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सियाचिन दुनिया की दूसरी बड़ी ग्लेशियर, दूसरी बड़ी ग्लेशियर की गिनती में आता है। दुनिया की दूसरी बड़ी ग्लेशियर कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग पढ़ते हैं। गिलगिट, सिंधु, सियोल नदियां काराकोरम की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती। गिलगिट, सिंधु एवं सियोल नदियां, ये सभी नदियां काराकोरम की दक्षिण दिशा की ओर है। काराकोरम के दक्षिण दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। गिलगिट, सिंधु एवं सियोल नदियां काराकोरम के दक्षिण दिशा को क्या करती है? निर्धारित करती है। तो पूर्वांचल म्यांमार भी कहा जाता है, पटकाई या पूर्वोत्तर पूर्वांचल ये पटकाई भूमि जो है ये क्या है? ये पूर्वांचल म्यांमार से सटा हुआ, ठीक है, ये म्यांमार का पूर्व भाग से सटा हुआ है, ठीक है, पटकाई भूमि। ये इसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा हिमालय की श्रृंखला का निर्माण हुआ है। हम लोग जानते हैं हिमालय की श्रृंखला का निर्माण ऐसे हुआ भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के विवर्तनिक विक्षोभ के फलस्वरूप हुआ, उसी पर्वतीय भूभाग उसका निर्माण हुआ है, वहीं पर हिमालय है उसका भी उसी तरह का निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरह हिमालय से निर्माण हुआ, इसके नीचे उसका बड़ी भाग काट दिया है, उन के आकार की चोटियां
यह हिमालय की तरफ स्थित नहीं है। इसमें 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल, ठीक है, पट्टाईगुम, गारो, खासी, जयंतिया एवं उसाई पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया श्रृंखला मेघालय में स्थित, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करता है, ठीक है, इसमें 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं शामिल है। पट्टाईगुम, एक गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी एवं जयंतिया, और तीसरा जो है वो है लुसाई पहाड़ी, ठीक है, लुसाई पहाड़ी। अगर हम लोग बात करें गारो, खासी, जयंतिया का, तो ये मिल जाएगा तुम लोगों का मेघालय में, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में ही है क्या, चेरापूंजी, और चेरापूंजी में ही है मासीन नाम का गाँव, मासीन राम, ये एक गांव है, ठीक, साल भर वर्षा होती है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थानों में से एक माना जाता है। तो ये हम लोग जान लिए उत्तरी पर्वतीय भूभाग के बारे में, जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हम बता चुके। हम नेक्स्ट हम लोग का जो है वो हम लोग जानेंगे बृहद मैदान। बृहद मैदान कहाँ से कहाँ तक आता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय भूभाग के बारे में मैंने बता दिया, नेक्स्ट हम लोग का बृहद मैदान है, फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बृहद मैदान, अब ये जो बृहद मैदान है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। तो बृहद मैदान का अगर हम बात करेंगे तो ये सिंधु गंगा का मैदान, इसे बृहद मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु गंगा नदी ये दोनों जहाँ बहती है उसके आसपास का जो मैदान होता है उसको बृहद मैदान कहते हैं। सिंधु गंगा का मैदान को ही हम लोग बृहद मैदान के नाम से जानते हैं। सिंधु गंगा का मैदान बृहद मैदान कहलाता है। सिंधु गंगा का मैदान ही बृहद मैदान कहलाता है, ठीक है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी श्रृंखला का सबसे बड़ा मैदान होता है। सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका सबसे बड़ा मैदान है। ये हिमालय पर्वत के समांतर जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला हुआ है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक ये फैला हुआ है मैदान, ठीक। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा और सिंधु इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां, बृहद मैदान में की प्रमुख नदियां गंगा और सिंधु है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आता है ब्यास, यमुना, गोमती, रावती, चिनाब, सतलज एवं चंबल, ये सभी इसकी सहायक नदी है। बृहद मैदान जो है ये 7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, 7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी लिख देता हूँ मैं। ये जम्मू कश्मीर से हिमालय पर्वत के समांतर ही है, जम्मू कश्मीर से शुरू होगा, ये हिमालय भी जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर से लेकर ये असम तक फैला हुआ है, 7 लाख किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक। इसकी जो प्रमुख नदियां है गंगा और सिंधु है, ठीक, और उसकी सहायक नदियां ब्यास, यमुना, गोमती, रावी, चिनाब, सतलज एवं चंबल। बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। एक है भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तीसरा
तीसरा है बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, और चौथा है खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। ठीक है, बृहद मैदान को कितने भागों में बांटा गया? बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा गया, भागवत क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ये 4 भाग है बृहद मैदान में। ठीक है, भागवत क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग आगे जानते हैं, भागर जो है वो हिमालय से लगा निचला भूभाग। भागर जो है वो हिमालय से जो नीचे वाला भूभाग है उसको भागर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भागर क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय से लगा निचला भूभाग, हिमालय से सटा निचला भूभाग, हिमालय से सटा निचला भूभाग को भागर क्षेत्र कहते हैं। हिमालय से सटा निचला भूभाग भागर क्षेत्र होता है। ठीक है, यह अपेक्षाकृत बड़े चट्टानों से निर्मित है। ये जो है भागर क्षेत्र जो है ये बड़े बड़े चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि ये हिमालय के बिल्कुल करीब है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े चट्टानों से ही ये निर्मित होगा। इसकी सघनता इतनी अधिक है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। यह मैदान अत्यंत सक्रिय पट्टी से फैला हुआ है, इसकी चौड़ाई 7 से 15 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 से 15 किलोमीटर। याद रखना, 7 से 15 किलोमीटर भागर क्षेत्र की चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है ये जमीन, जलोढ़, मृदा, ठीक है, जमीन, जलोढ़, मैदान। तराई क्षेत्र इसमें तुमको क्या मिलेगा? तराई क्षेत्र में नवीन, जलोढ़, मैदान। नवीन, जलोढ़, मैदान जो है वो आता है इस क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में नवीन, जलोढ़, मैदान आता है। ये अत्यंत नम और घने जंगलों वाले क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है। ये जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, नवीन, जलोढ़, मैदान, इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। नेक्स्ट जो है वो बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र के बारे में जानते हैं तो बांगर नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि, नवीन काम द्वारा निर्मित नदियों के बाढ़ मैदान को खादर करते हैं। यानी जलोढ़ का ही 2 भाग है। जलोढ़ मिट्टी जो है उसी का 2 भाग है, एक बांगर और एक खादर होता है। जो पुराना मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो बनता है वो जल से जो बहा के लेके जाता है उसी से बनता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जैसे नदी देखो, नदी बाढ़ खुलने को जाता है, बताइए आता है। ठीक है, तो उसी तरह गंगा नदी को ले लो, सिंधु नदी को ले लो, लोग क्या करता है अपने साथ जो है बहुत सारा मिट्टी, कचरा सब कुछ उठा के लेके आता है। ठीक है, और जो मैदानी भाग है वहां पर उसको फेंक देता है। तो जो नया नया मिट्टी आता है उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग खादर करते हैं। और जो मिट्टी पहले बाढ़ गया और वो पुराना हो गया उसको बांगर करते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का ही 2 भाग होता है, 2 नाम होता है, बांगर एवं खादर। बांगर एवं खादर ये 2 नाम है जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है क्या? जलोढ़ मिट्टी। 40% लगभग जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, प्रतिबंध भावों के द्वारा रेत की नई परत जमा होने से उसकी गुणवत्ता बनी जाती है। ठीक है, तो नदी के सामने जो है मिट्टी जो है वो गुणवत्ता ज्यादा होती है। गंगा नदी के सामने, सिंधु नदी के सामने तो मिट्टियां ज्यादा गुणवत्ता उसका ज्यादा होता है।
नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, कागज खाकर हो गया, ठीक है। और इसमें एक हम लोग का है गंगा सिंधु का मैदान जो है समतल भूभाग में फैला हुआ है, यहाँ नहरों से सिंचाई होती है। गंगा सिंधु का मैदान समतल मिलेगा तुमको, ऊपर काबन ऊंचा नीचा नहीं मिलेगा, जैसे झारखंड में है उस तक नहीं मिलेगा, ठीक है। नीचे में भूजल स्तर काफी ऊंचा है। ये मैदान दुनिया में सबसे सरल खेती वाले क्षेत्र है। चावल और गेहूं क्षेत्र की मुख्य फसल। यह मैदान सघन आबादी का क्षेत्र भी, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होता है। ये गंगा सिंधु का मैदान। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या रहता है भारतीय तट एवं भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि 3 पठारों से मिलने से बना। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है वो 3 पठारों से मिलकर बना। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ठीक है। 3 पठारों से मिलकर ये बना हुआ है। 3 पठार क्या है, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है, पहला पठार जो है पश्चिम में मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा जो मिलेगा वो क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और तीसरा जो है वो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। अगर हम लोग बात करें तो मालवा का पठार जो है वो पश्चिम की ओर है, ठीक है, मालवा का पठार। दक्कन का पठार दक्षिण दिशा, भारत की दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। ये तुम्हारा नीचे वाला दिशा है, नीचे वाला ये दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर इधर जो है, इधर क्या है, दक्कन का पठार, ठीक है। पश्चिम दिशा यानी इधर इस साइड में, ठीक, इस साइड में जो है भारत का जो मानचित्र है उसमें इस साइड में पश्चिम दिशा की ओर मालवा का पठार, ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार जो है ये पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा मतलब इस साइड, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि मालवा का पठार में कौन कौन स्टेट आता है, ठीक है। तो मालवा का पठार में जो स्टेट है वो है राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान है। दूसरा क्या है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा गुजरात आता है मालवा का पठार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आता है मालवा का पठार, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई है 500 मीटर। मालवा का पठार का औसत ऊंचाई जो है वो कितना है, 500 मीटर, ठीक है ना। 500 मीटर औसत ऊंचाई है मालवा का पठार का, ठीक है। मालवा का पठार में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आता है, ठीक। मालवा का पठार, मालवा का पठार का मुख्य नदी अगर पूछेगा तो इसका मुख्य नदी कौन है, ठीक है। मुख्य नदी मालवा का पठार का वो चंबल नदी, चंबल नदी मालवा का पठार का मुख्य नदी है। दक्कन का पठार एक लंबा त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन का पठार जो है वो क्या है, लंबा है और त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुज के आकार का है ये दक्कन का पठार, लंबा त्रिभुजाकार भूभाग है। ये उत्तर में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है, उत्तर में यह क्या है, विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। अगर इधर हम लोग बात करें तो दक्षिण है, इधर जो है
इधर क्या है, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ, ठीक है। यह एक चौरस क्षेत्र है और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 300 से 600 मीटर। ये इसकी क्या है, औसत ऊंचाई, ठीक है। इको कहाँ है, घर में है, तुम देखे नहीं, तुम्हारा घर वहीं पर आसपास देखे हो ना। 300 मीटर से 600 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई हो, ठीक है। इसका ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस तरह ढलान, इधर ऊंचा है, उधर इधर जाओगे नीचा, ठीक है। इधर जाओगे तो नीचा मिलेगा, इधर ऊपर में ऊंचा मिलेगा। पश्चिम से पूर्व की ओर उसका ढलान जो है ये फैला हुआ है, कहां से कहां तक, तो पूर्वी घाट से, ठीक है, पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ, ठीक है, भारतीय तट। यानी ये दक्षिण में तमिलनाडु से, दक्षिण में तमिलनाडु से पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैला है, ठीक है। पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक। ये सबसे पहले थोड़ा हम चर्चा नहीं किए, छोटा नागपुर का पठार का चर्चा नहीं हुआ था, ये इसको बीच में कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा करेंगे, और यहीं पर रखते हैं। छोटा नागपुर का पठार चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ठीक, पूर्वोत्तर भारत में। इसका अधिकांश भाग जो है कहाँ है, झारखंड में, झारखंड में अधिकांश भाग फैला हुआ है, और शेष भाग जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, बिहार तथा मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है छोटा नागपुर का, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 किलोमीटर है, इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 किलोमीटर है, ठीक है। रांची का पठार इसी का भाग है, रांची का पठार जो है ये क्या है, नागपुर का पठार का ही भाग है, ठीक। नागपुर का पठार को ध्रुव प्रदेश कहा जाता है, ध्रुव प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में, जिसको ध्रुव प्रदेश कहा जाता है। ये सभी जो है प्रागीतिक क्षेत्र है, ठीक है, प्रागीतिक उच्च भूमि के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक। मालवा का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सभी जो है इसमें आता है, तो उच्च भूमि, प्रागीतिक उच्च भूमि के अंतर्गत ये सभी आते हैं।
इसकी कुछ प्रमुख नदियां याद रख लो। प्राकृतिक और भूमि की प्रमुख नदियां क्या क्या है? गोदावरी, कृष्णा, तथा नर्मदा, इसकी प्रमुख नदियां। ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय तट, तो पूरी घाट से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण में तमिलनाडु से पूर्व में पश्चिम बंगाल बना हुआ। ठीक है। यह तटीय मैदान महानदी गोदावरी, तापी एवं कृष्णा नदियों के जलोढ़ एवं डेल्टा से निर्मित। ठीक है। ये जो है ये वाला जो हम भारतीय तट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। भारतीय तट के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, ये किस किस नदियों के डेल्टा से बना हुआ है? महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी और कृष्णा नदियां। ठीक है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितना होता है? 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस मैदान की चौड़ाई है 100 से 130 किलोमीटर। 100 से 130 किलोमीटर क्या है इसका चौड़ाई है मैदान। कोरोमंडल का जो है उसमें आता है। ठीक है। कोरोमंडल तट इसी में आता है। पश्चिमी तटीय मैदान एक संकरा मैदानी भूभाग है जो पश्चिमी घाट से और सागर तक फैला हुआ। पश्चिमी तटीय मैदान जो है संकरा मैदानी भूभाग है जो पश्चिमी घाट से अरब सागर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर। ठीक है। पश्चिमी घाट से अरब सागर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर में गुजरात के तट से दक्षिण में केरल के तट तक है। इस क्षेत्र में बहने वाली अधिकांश नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती। ताप्ती, नर्मदा एवं मांडवी आदि क्षेत्र की नदियां कोंकण और मालाबार तट इसी क्षेत्र में स्थित है। कोंकण और मालाबार तट क्या है? इसी क्षेत्र में स्थित है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्या है? भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है केरल से लगभग 300 किलोमीटर दूरी है और अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति, इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें टोटल 36 द्वीप है। अंडमान और निकोबार को जो अलग करने वाली रेखा है उसको 10 डिग्री चरण कहते हैं। से इसकी न्यूनतम दूरी लगभग 920 किलोमीटर है। इसके सुदूर दक्षिण भाग को ही इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे द्वीप है, जैसे दीप हो गया, एक माजुली हो गया, ठीक है, श्रीहरिकोटा हो गया, एलिफेंटा हो गया, साउथ द्वीप हो गया। ये सभी क्या है? द्वीप है। नेक्स्ट क्लास हम लोग भारत के उपभाग के बारे